हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे। बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम अर्थात जितने हमारे पास में सिटीज़ हैं उतने ही डिपो हैं, और उस स्थिति में हम असाइनमेंट किस प्रकार से करें हमें समझना है। एक एग्जांपल मैंने लिया है। ए टूरिस्ट कंपनी हैज़ वन कार एट ईच ऑफ 5 डिपो M, N, O, P and Q. A customer requires a car in each city, namely A, B, C, D, and E. Distance in kilometers between depots origin and cities destinations are given in the following distance matrix. Depot M, N, O, P, Q and cities A, B, C, D, and E. How should cars be assigned to customer so as to minimize the distance traveled? अर्थात विद्यार्थी को ये जो क्वेश्चन है ये असाइनमेंट मॉडल से संबंधित है, और हम देख रहे हैं कि इसमें 5 सिटी हैं और 5 डिपो हैं। अर्थात जितने सिटीज़ हैं उतने ही डिपो हैं, इसलिए हम इसको स्क्वायर असाइनमेंट प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। संतुलित अधिन्यासन समस्या का एक प्रॉब्लम हमारे सामने है, हमें इसको सोल्व करना है। तो किस प्रकार से सोल्व करें ये समझना है। मैंने कंप्लीट इसकी जो विधि थी मेरे पिछले वीडियो में आपको समझाई थी। हंगेरियन विधि से हम इसको हल करते हैं, और विधि के अनुसार हम स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार आगे बढ़ें ये अपने को आज की वीडियो में समझना है। इस टेबल में ये जो बॉडी टेबल में संख्याएं रखी हैं ये किलोमीटर्स हैं। अर्थात ए सिटी से एम डिपो की 160 किलोमीटर दूरी है, ए से एन की दूरी 130 किलोमीटर है। ठीक इसी प्रकार से अलग अलग ऐसे है। बी से एम की दूरी, सी से एम की दूरी, डी से एम की दूरी, ई से एम की दूरी, ये हमारी डिस्टेंस इन किलोमीटर्स में शो कर रखी है। तो हम किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सोल्व करें ये अपने को समझना है। स्टेप फर्स्ट आता है हमारा रो रिडक्शन। हमने सॉल्यूशन शुरू किया है, टेबल फर्स्ट बनाई हमने रो रिडक्शन के लिए। हमें क्या काम करना होगा कि हमारी जो असाइनमेंट समस्या है इस समस्या में प्रत्येक पंक्ति का सबसे छोटा अंक हमें देखना है, और प्रत्येक पंक्ति का सबसे छोटा अंक उन सभी अंकों में से घटाना है उस पंक्ति की। ये काम हमें सबसे पहले करना है। जैसे हमारी जो फर्स्ट रो है ए सिटी में ये जो किलोमीटर दे रखे हैं इनमें सबसे कम है 130। तो 130 को हमें सब में से घटा देना है। जैसे 160 में से गया 130 तो ये 30 बच गया। 130 में से गए 130 तो 0 बच गया। 175 में से गए 130 तो 45 शेष रहा। 190 में से गए 130 तो ये 60 बच गए। ठीक इसी प्रकार से 200 में से गए 130 तो 70 बच गए। ये मैंने पहली रो में घटा दिया। ठीक इसी प्रकार से सेकंड रो में भी हमें देखना है। रो बी में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 135 120 हम देखा तो सबसे छोटी संख्या 120 है। तो हमें 120 को सभी अंकों में से लेस कर देना है। तो 135 में से गया 120 तो ये 15 बच गया। 120 में से गया 120 तो ये 0। 130 में से गया 120 10 बच गया। 160 में से गया 120 40, और 175 में से गए 120 तो ये 55। तो हमारी ये सेकंड रो कंप्लीट हो गई। ठीक इसी प्रकार से हम थर्ड रो में आते हैं। थर्ड में सबसे मिनिमम संख्या आप देख रहे हैं कि वो है 110। हमें प्रत्येक में से 110 घटाना है। तो ये आया 110 घटाया तो ये आया 30 0 45 60 और 75। अर्थात हमने 110 समय घटा दिया। डी रो में आ जाइए आप। डी रो में सबसे छोटी संख्या है 50। प्रत्येक संख्या में 50 घटाना है। तो 50 में से गया 50 0, 50 में गया 50 0, 80 में से गए 50 30, 80 में से गए 50 30, 110 में से गए 50 तो ये 60 बच गई। ठीक इसी प्रकार से चौथी रो में आ जाइए। सबसे छोटी संख्या आप देख रहे हैं वो है 35 लेस कर देनी है। तो पहले बच गए हमारे पास 20 0 35 45 एंड 70। तो हमने प्रत्येक रो का सबसे छोटा अंक घटा करके ये तालिका हमने बना ली। टेबल 2। अब हमें सेकंड स्टेप आना है, वो है कॉलम रिडक्शन। अर्थात हमारे जो कॉलम हैं M, N, O, P और Q, इन कॉलम में सबसे छोटी संख्या हमें सभी अंकों में से घटानी है। जैसे
प्रथम कॉलम में सबसे छोटा अंक है 0, तो सभी अंकों में से हम 0 घटाएंगे तो संख्या ये बच गई 30, 15, 30, 0 और 20, अर्थात 0 था तो कॉलम सेम रह गया। सेकंड कॉलम में सभी संख्याएं 0 हैं, तो 0 में से 0 घटना है तो ये सभी संख्याएं 0 ही रहेंगी। थर्ड कॉलम में हम देख रहे हैं ओ कॉलम में हमारी सबसे छोटी संख्या जो है वो है 10, तो प्रत्येक में हमें 10 घट देना है। तो 45 में से गए 10, 35 बच गई, 10 में से गए 10, 0, 45 में से 10, 35, 30 में से गए 10 और 35 में से गए 10। तो इस तरीके से हमने तीसरे कॉलम को भी ले लिया। चौथे कॉलम में आ जाएंगे हम, सबसे छोटा अंक देखना है, तो सबसे छोटा अंक चौथे कॉलम में है वो है 30, तो 30 घटाना है। तो 60 में से गई 30, तो 30 बच गई। 40 में से गए 30, 10 बच गई। 60 में से गए 30, 30 बच गए। 30 में से गया 30, 0, 45 में से गए 30, 15 शेष रहा। ठीक इसी प्रकार से आखिरी कॉलम में आ जाइए, सबसे छोटा अंक देखना है। सबसे छोटा अंक हमारे आप 55, 55 घटाना है। 70 में से गए 55, तो ये 15 बच गई। 55 में से गया 55, 0, 75 में से गई 55, तो ये 20 बच गई। 60 में से गया 55, तो 5, और 70 में से गए 55, तो 15 बच गई। तो आपने देखा कि प्रत्येक कॉलम का सबसे छोटा अंक घटाकर हमने कॉलम रिडक्शन का काम संपन्न किया है। हम अब स्टेप थर्ड में आते हैं। स्टेप थर्ड में मैंने आपको बताया था कि हमें जितने भी 0 हैं मिनिमम लाइन से ढकना है, अर्थात जिस कॉलम में या जिस रो में सबसे ज़्यादा 0 हैं हमें उनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचकर उनको ढकना है। हम देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में सबसे अधिक 0 एन कॉलम में है, तो एन कॉलम में है, इसका मतलब मैं सबसे पहले एन कॉलम को काट देता हूँ। मैंने ये एन कॉलम काट दिया। अब आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा 0 कहाँ पर है, ये देखना है। इस कॉलम में 1 है, इस कॉलम में भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। कॉलम्स में देखें तो एक 0 ही है। रो वाइज देखते हैं हम, इस रो में कोई 0 नहीं है, इस रो में 2 0 है, सी रो में भी कोई 0 नहीं है, डी रो में 2 0 हैं, इसमें कोई 0 नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमें 0 ढकने हैं, तो मैंने ये बी रो काट दी क्योंकि इसमें 2 0 थे, और मैंने डी रो भी काट दी, इसमें भी 2 0 थे। अब किसी भी प्रकार का कोई 0 बाकी नहीं है, लेकिन हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं आया। हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन तब आता है जब हमारी सिटीज इक्वल टू होते लाइंस के, जो हम लाइंस खींचते उनके इक्वल्स होते, लेकिन हमारे सवाल में सिटीज और लाइंस इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। सिटी है 5, लाइनें आई हैं 3, तो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन अभी नहीं आया है। तो हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए क्या काम करना होगा, ये अपने को समझना है। हमें क्या काम करना है कि हमारे अनकवर्ड जो ये अंक हैं इनमें सबसे छोटा अंक देखना है। तो आप देख रहे हैं सबसे छोटा अंक अनकवर्ड में आप देखें तो 15 नज़र आ रहा है, तो हमें 15 को सभी अनकवर्ड अंकों में से घटाना है। और जहाँ पर 2 लाइनें आ गई हैं, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, अर्थात इंटरसेक्शन जहाँ बना है, जहाँ पर उभयनिष्ठ लाइनें आई हैं, वहाँ पर हमें 15 जोड़ देना है और बाकी अंकों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। हम स्टेप थर्ड में ये काम करेंगे, तो ये हम अगली तालिका में बनाते हैं। स्टूडेंट्स, स्टेप थर्ड हमने देखा कि टेबल 2 में अनकवर्ड अंक सबसे छोटा 15 है, तो हमने लिखा है सब्सट्रैक्ट द लीस्ट वैल्यू दैट इज 15 फ्रॉम द अनक्रॉस्ड वैल्यू एंड ऐड 15 वेयर डबल क्रॉस एंड अदर वैल्यूज अनचेंज्ड। बाकी में कोई चेंज अपने को नहीं करना है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी संख्या सबसे पहले 30 थी, 30 में से मैंने 15 घटा दिया तो ये 15 बच गया। फिर नीचे सी में भी 30 लिखा हुआ है, तो ये भी 15 घटा दिया हमने, तो 15 बच गया। ई में 20 लिखा हुआ है, तो 15 घटा दिया मैंने, तो ये 5 बच गया। ठीक इसी प्रकार से ओ में 35 लिखा हुआ है, मैंने 15 घटा दिया तो ये 20 बच गया। आप देख रहे हैं कि सी और ओ में 35 लिखा हुआ है, तो मैंने इसमें से भी 15 घटा दिया तो ये 20 बच गया। और नीचे 25 लिखा हुआ है, मैंने 15 घटा दिया तो ये 10 बच गया। पी में आ जाइए इधर, 30 लिखा हुआ है, मैंने 15 घटा दिया तो 15 बच गया।
फिर यहाँ 30 लिखा हुआ है तो 15 घटा दिया तो ये 15 बच गया, और इस 15 में से 15 गई ये 0 हो गया, क्यूब में आ जाएंगी। इस 15 में से 15 गया 0, फिर यहाँ 20 में से 15 गई 5 और नीचे 15 था तो 0। तो मैंने जो अनकवर्ड अंक थे उनमें से 15 घटा दिया। अब जहाँ इंटरसेक्शन आया है अर्थात जहाँ दो लाइनें आई जैसे बी और एन में 2 लाइनें थी तो यहाँ 0 लिखा हुआ था, इसमें 15 जोड़ दिया मैंने। इंटरसेक्शन हमारा यहाँ भी आया है डी और एन में तो यहाँ भी 0 था, मैंने 15 जोड़ दिया। अन्य अंकों में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे थे वैसे रहेंगे। अर्थात हमारे पास बी में 15 लिखा हुआ है तो ये 15 रहेगा, यहाँ 0 था तो 0 रहेगा। इनमें सब में हम देख रहे हैं कि 0 लिखा हुआ था तो 0 0 0। यहाँ हमारे सवाल में बी से ओ में 0 था और यहाँ 20 लिखा हुआ है तो मैंने 20 लिख दिया। यहाँ देख रहे हैं यहाँ हमारे सवाल में 10 था और यहाँ लिखा हुआ था 0, मैंने 0 लिख दिया। और यहाँ हमारे क्वेश्चन में था 0, टेबल नंबर 2 से हम उतार रहे हैं। और यहाँ लिखा हुआ था 5 तो 5। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे पास जो अनकवर्ड अंक थे उन सब में से मैंने 15 घटा दिया, जहाँ इंटरसेक्शन आया वहाँ मैंने 15 जोड़ दिया, और अन्य अंकों में जहाँ सिंगल लाइन थी कोई परिवर्तन हमने नहीं किया। स्टूडेंट्स अब हम 0 ढकने के लिए लाइनें खींचते हैं। हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा 0 कौन से रो में या कॉलम में है। हम देखा सबसे पहले इसमें 2 0 हैं, बी रो में भी 2 0 हैं, सी रो में 1 है, डी रो में 2 0 हैं और ई रो में 3 0 हैं। रो वाइज देख लिया हमने 3 0 है इसमें मैक्सिमम। कॉलम वाइज 1 0, इसमें भी 3 0, इसमें 1 0, इसमें 2 0 और इसमें 3 0। तो हमें सबसे ज़्यादा 3 0 है, तो मैं 3 0 वाली कोई भी रो या कॉलम काट सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जैसे ये ई कॉलम काट रहा हूँ जिसमें आप देख रहे हैं कि 3 0 है। अब किसी में 3 है क्या हमें ये देखना है, अगर 3 नहीं है तो फिर 2 का नंबर लेंगे हम। अब 3 0 किसी भी कॉलम और रो में नहीं है जो बिना कटे हुए हैं। हम देख रहे हैं क्यू में हमारे साल में 2 0 हैं तो मैंने ये 2 0 वाली ये क्यू कॉलम काट दिया। अब देखिए 2 0 कहाँ पर है, बाद 2 0 एन में भी है, यहाँ पर 2 0 है तो मैंने ये एन कॉलम भी काट दिया। 2 0 हमारा डी लाइन में भी नज़र आ रहा अपने को, तो ये 2 0 वाली लाइन मैंने ये भी काट दी। हमारे क्वेश्चन में अब 1 0 बच गया ये। अब इस 0 को हमें और काटना है। हम कॉलम वाइज भी काट सकते हैं और हम चाहें तो रो वाइज भी काट सकते हैं। हम देख रहे हैं कि अब हमारे क्वेश्चन में कोई भी 0 नहीं है जो नहीं कटा हो, और कुल लाइनें भी कितनी होगी 5 लाइनें, अर्थात मिनिमम लाइनें मैंने खींची हैं। अब हमारे इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जितने सिटीज़ हैं इक्वल टू लाइन्स, जितने लाइनें हैं उतने सिटी हैं या जितने डिपो हैं उतने सिटी हैं, तो ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन शो कर रहा है। ये जो तालिका है ये हमारी ऑप्टिमम सॉल्यूशन को तय कर रही है, इसमें हमारा सॉल्यूशन छिपा हुआ है। अब सॉल्यूशन निकालना कैसे है ये नेक्स्ट स्टेप से अपने को समझना है। हमें रो वाइज चलना है, हमें देखना है कि कौन सी रो में केवल 1 0 आया है, हमें उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। हम देख रहे हैं कि इस रो में हमारे पास 2 0 थी, इस रो में भी 2 0 थी। सी की बात करें तो इसमें 1 0 आया है, इसमें 1 0 आया है, तो इस 0 को हम असाइन कर सकते हैं। तो मैं एक बार पहले एक क्वेश्चन उतार लेता हूँ। स्टूडेंट देखिए आप, हमारे पास पहली रो में 2 0 है, सेकंड रो में भी 2 0 है, थर्ड रो में 1 0 आया है, तो हम थर्ड रो का 0 असाइन कर लेते हैं। अर्थात ये मैंने असाइन कर लिया इसको। सी और एन, सी सिटी और एन डिपो मिनिमम डिस्टेंस हमारे लिए अनुकूलतम है। डी में आ जाइए, डी में भी 2 0 हैं, ई में आ जाइए, ई में 3 0 है, तो मैंने रो असाइन कर ली। अब हम कॉलम असाइन करते हैं। कॉलम में देखें तो सिंगल 0 वाला एक कॉलम ये आ गया, इसमें 1 0 है तो मैंने इसको असाइन कर लिया। कॉलम ये हमारा हो चुका है। इस कॉलम में भी हमारे पास 1 0 है तो मैंने इसको भी असाइन कर लिया है, 1 0 वाला असाइन कर रहे हैं। इस कॉलम में हमारे पास 2 0 हैं, इसमें 3 0 हैं, तो हमने 3 जगह तो हमारी फिक्स हो गई। अर्थात बी सिटी और ओ डिपो, सी सिटी
और एन डिपो कार भेजेंगे और डी सिटी से एम को भेजेंगे। अब प्रश्न आता है ए सिटी से कौन सी कार कौन से डिपो को भेजें। तो हमारे यहाँ 1 0 यहाँ पर है, 1 0 ये है। तो यहाँ पर तो हम एन सिटी पे तो हम सी से कार भेज चुके हैं, तो ये जो हमारे लिए यूजलेस हो गया और हम यहाँ आ जाएंगे। तो हम इसको असाइन करेंगे, जहाँ 0 है वो असाइन करना था, क्योंकि ये पहले असाइन हो चुका था। तो ए से क्योंकि एन को हम कार भेज चुके हैं, तो ए से अब कार कहाँ जाएगी, क्यू को जाएगी, यहाँ भेजनी है। तो ए असाइन हो गया, बी रो असाइन हो गई है, सी हो गई, डी। अब ई में आ जाएगी। ई में देख रहे हैं कि ये कॉलम असाइन हो गया, ये हो गया, ये कॉलम बाकी पड़ा है। तो ई में यहाँ भी 0 है, तो हम इस जगह को असाइन कर लेंगे। तो ये जो मैंने 0 को वर्गाकार रखा है, ये हमारी असाइंड संख्याएं हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम कौन सी जगह से कहाँ कार भेजें ताकि कॉस्ट या हमारे किलोमीटर मिनिमम हो। तो ए से क्यू, ए से क्यू, तो मैंने यहाँ लिख दिया है ए से क्यू। फिर हमें देना है बी से भेजना है अपने को ओ, बी से ओ डिपो है। सी से है एन, सी से एन, डी से एम और ई से पी, ई से पी। अब हमें इनकी डिस्टेंस देखनी है। डिस्टेंस हम मूल जो प्रॉब्लम थे उसमें से देखेंगे। ए से क्यू की मेन डिस्टेंस जो हमारे मेन क्वेश्चन में थी वो थी 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। फिर बी से ओ, बी से ओ की दूरी हमारे क्वेश्चन में है 130 किलोमीटर, तो मैंने लिख दिया 130 किलोमीटर। सी से एन, सी से एन की दूरी 110 किलोमीटर है, हमारे क्वेश्चन में 110 किलोमीटर थी। सी से एन, डी से एम, डी से एम की दूरी है 50 किलोमीटर और ई से पी, ई से पी की दूरी है 80 किलोमीटर। तो मैंने ये दूरियां उतारी हैं अलग अलग, जो अलग अलग जगह से थी। अब हमें इनका योग कर देना है, 200, 130, 110, 50 और 80, और इनका योग किया मैंने तो योग आता है 0, 3 1 4, 9 8 17, 1 और 2 3 4 और 1 5, 570 किलोमीटर्स। अर्थात हमारी मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 570 किलोमीटर होगी। तो इस तरीके से हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, ये असाइनमेंट प्रॉब्लम का बैलेंस प्रॉब्लम थी और हमने स्टेप बाय स्टेप चले। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने ये वीडियो लेक्चर बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।